हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको हेवी वर्क वन टक्स का ब्लाउज बहुत ही इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये 80 सेंटीमीटर इनर फैब्रिक लिया है। ब्लाउज को ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से नेक और पूरे ब्लाउज में वर्क है। मेरे ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ब्लाउज के लेंथ के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं। इनर फैब्रिक को फोल्ड करके बैक साइड कट करने के लिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं। ब्लाउज के अकॉर्डिंग फैब्रिक को मेज़र करके जितना चाहिए उतना ही हमें मेज़र करके ये कटिंग कर लेती है। ये हम बैक साइड कट करेंगे। फोल्ड किया हुआ भाग मैंने मेरी तरफ रखा है। ब्लाउज की लेंथ सिलाई करके 13.5 इंच हमें चाहिए, तो हम दोनों तरफ आधा इंच मार्जिन छोड़नी है हमें। तो हम 14.5 इंच ब्लाउज की लेंथ लेते हैं। हमारे केस में शोल्डर 14 इंच आ रही है, तो नेक का डीपनेस हम ब्लाउज के वर्क के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हम ये 5.5 इंच शोल्डर लेते हैं। अभी हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल हम 6 इंच रखेंगे। ये मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। नीचे भी हम देख लेते हैं, ये 5.5 इंच पे ही मार्क आना चाहिए। ये लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। हमारे केस में चेस्ट आ रही है 38 इंच, उसका 1/4 लेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मैंने मार्क किया और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और ये लाइन भी स्ट्रेट कर लेते हैं। हमारे ब्लाउज केस में कमर आ रही है 34 इंच, उसका 1/4 आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पे हम बैक टक्स के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और 1.5 इंच यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। यह हम आर्म होल के लिए 1 इंच ले रहे हैं। अभी ये फ्रेंच कर्व से पूरी गोलाई में ये ड्रॉ कर लिया है। ये यहाँ पे हम टक्स के लिए 4 इंच छोड़ के यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ऊपर भी हम 4 इंच का ये टक्स लेंगे। ये बैक साइड का हमारा टक्स हो रहा है और ये आधा इंच पे बराबर इस तरह से ये टक्स होगा। अभी हम आर्म होल के यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ेंगे ये बैक साइड के लिए और फ्रेंच कर्व से ये गोलाई में पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड होगा। अभी हम ये इनर फैब्रिक का बैक साइड पूरा कट कर रहे हैं। ये पूरा बैक साइड कट हो चुका है। अभी हम फ्रंट साइड कट करेंगे। लेंथ हमारी 14.5 इंच रखेंगे और शोल्डर 5.5 इंच। ये मैंने शोल्डर पे निशान लगा लिया। अभी आर्म होल लेते हैं। आर्म होल हमारा 6 इंच है। जिस तरह से हमने बैक साइड में पूरी ड्रॉ कर लिया, सेम उसी तरह से ये पूरे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट में हम 9.5 इंच पे ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अभी हमारी कमर आ रही है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मैंने मार्क किया। हमें ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच का टक्स लगाना है, तो 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ाते हैं।
और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। अभी यहाँ से हम ये 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच पे हमारा टक्स आएगा और यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाया है, बराबर 1.5 इंच हमने मार्क किया। अभी ऊपर से हम ब्रेस्ट पॉइंट निकालते हैं। हमारा ब्रेस्ट पॉइंट 10.5 इंच पे आ रहा है, तो ये पूरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग ये टक्स पॉइंट निकलेगा। आर्म होल फ्रंट के लिए 1 इंच लेते हैं और फ्रेंच कर्व से गोलाई में ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। अभी पूरी इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड कट हो गई है, बैक और फ्रंट दोनों भी हमारे कट हो गए हैं। अभी हम थोड़ा शोल्डर डाउन कर लेते हैं। ये हमने दोनों भी पार्ट की शोल्डर थोड़ी डाउन कर ली है इस तरह से। अभी हम ब्लाउज की स्लीव कट कर लेते हैं। दोनों स्लीव का फैब्रिक लिया है। फोल्ड वाला भाग मैंने मेरी तरफ रखा है। स्लीव की लेंथ हमें 9.5 इंच लेनी है। अभी हमने यहाँ पर भी आधा इंच मार्जिन छोड़ा है। दोनों तरफ से हमने आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया। अभी ये लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ से। ये आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ी है मैंने। अभी यहाँ से हमें 2.5 इंच छोड़ना है। ये मैंने 2.5 इंच छोड़ दिया है और ये भी लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। अभी हम आर्म होल को पूरा यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं। ये इस तरह से पूरा गोलाई में ये हमारा 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 8 इंच पे ही मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। फ्रंट और बैक दोनों भी इस तरह से गोलाई में हम शेप देते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से ये फ्रंट और बैक का पूरा शेप तैयार हो गया। अभी हम बॉटम के लिए निशान लगाते हैं। 13 इंच हमारा पूरा बॉटम है, तो 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया। एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच रखी है। अभी इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन जॉइंट कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। ये बैक का शेप हो गया है। अभी हम फ्रंट के लिए इस तरह से 2 पार्ट उठा के कट कर लेते हैं इस तरह से। ये पूरी कटिंग हो गई। ये हमारी स्लीव तैयार हो गई है। ये हमारा ब्लाउज है। अभी इसे बराबर सेंटर पॉइंट निकाल के इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों भी साइड हम डिवाइड कर लेते हैं। ब्लाउज में स्टोन या एम्ब्रॉयडरी वर्क हो तो हमें 1 टक्स का ब्लाउज ही सिलाई कर लेना चाहिए। फिनिशिंग भी अच्छी आती है और फिटिंग भी अच्छी बैठती है। इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट अलग अलग हो चुके हैं। ब्लाउज का नेक की नेक बिट देखते हैं तो देखिए 7.5 इंच आ रही है, तो हमें यहाँ पे 5 इंच लेनी है। तो इस तरह से हमें बराबर सेंटर पॉइंट में फोल्ड करके ब्लाउज को रखना है। और यहाँ से हम बराबर देखिए 2.5 इंच छोड़ के 2.5 इंच का ही हमें 5 के हाफ 2.5 इंच होगा, तो 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है यहाँ पर इस तरह से। और फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमने इसी तरह से ये सिलाई लगा ली है। और
गले की चौड़ाई कम कर ली है। यह इनर फैब्रिक है, फ्रंट पार्ट है हमारा। दोनों तरफ से हमें ये टक्स के निशान कर लेने हैं इस तरह से। अभी हम शोल्डर पे नेक बीट लेते हैं 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम एक निशान लगाते हैं। अभी सेंटर पॉइंट पे भी एक निशान लगाते हैं और नीचे भी एक निशान लगा देते हैं सेंटर पॉइंट पे। इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं और ये पूरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फैब्रिक इनर फैब्रिक के ऊपर उल्टा करके सेंटर पॉइंट मिलाते हुए रखना है और पूरे नेक पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने फ्रंट साइड का नेक कट कर लिया। छोटे छोटे डॉट्स देती हूँ, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी नेक पे। इस तरह से देखिए। अभी हम इसे सीधा करके लेते हैं। अभी हम गले पे टॉप टिच लगाएंगे। मैं सिलाई करके बताती हूँ गले पे। ये गले पे जो डिजाइन है उसके कोने कोने से हमें बराबर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी है, इसके ऊपर नहीं तो सिलाई दिखती है, इसलिए बराबर कोने कोने पे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। ये पूरा नेक हमारा स्टिच हो गया है। अभी हम इसके ऊपर पूरा इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को इस तरह से पूरा जॉइंट कर लेते हैं। ये इनर और मेन फैब्रिक दोनों भी जॉइंट हो चुके हैं। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें बैक साइड भी सिलाई कर लेनी है। सिर्फ हम गले के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे बैक साइड में, और शोल्डर जॉइंट करके फिर पूरे फिनिशिंग के साथ टॉप टिच और पूरे इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों भी जॉइंट कर लेंगे बैक साइड का। अभी हम दोनों भी टक्स सिलाई कर लेते हैं। फ्रंट साइड के है ये। इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ से। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से टक्स पे सिलाई लगा ली इस तरह से। ये दोनों तरफ से मैंने सिलाई कर ली है। ये हमारा फ्रंट साइड पूरा सिलाई हो चुका है। ये फ्रंट साइड में जब नीचे टक्स लगाने के बाद ये थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा लग रहा था, तो इसकी आधा इंच पे देखिए, आधा इंच पे हमने पूरा कट कर लिया और ये बराबर सीधा कर लिया है दोनों तरफ से। देखिए, ब्लाउज को नीचे हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लेंथ जितनी होंगी उतनी इसकी लेंगे और पट्टी को काट लेते हैं। इस तरह से पूरी हम सिलाई लगाते हैं। अभी हम ये सिलाई लगा ली है कुछ इस तरह से। अभी हम ये देखिए, मैं सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह से पूरी सिलाई लगा ली है। अभी इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है इस तरह से, नीचे में फोल्ड करके, और यहाँ पे पूरा नीचे का कपड़ा दब जाए इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे टॉप टिच। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पट्टी पर एक सिलाई फोल्ड करके और एक प्रेस सिलाई भी लगा ली है। अभी इस तरह से फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेते हैं। साइड को सीधा करके बैक साइड फ्रंट के ऊपर रखनी है। दोनों पार्ट एक दूसरे पर मुंह करके रखी है। अभी शोल्डर जॉइंट कर लेनी है। फ्रंट पार्ट के शोल्डर पर बैक पार्ट की शोल्डर रख के बैक का इनर फैब्रिक फ्रंट के नीचे दबाते हुए सिलाई करते हैं। दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई लगाते हैं। सिलाई करके बताती हूँ। ये ध्यान से देखिए, इसके ऊपर मैंने इस तरह से रख के
इनर फैब्रिक को नीचे दबाते हुए इस तरह से हम शोल्डर पे सिलाई लगा रहे हैं। दोनों तरफ इसी तरह से हम सिलाई लगाते हैं। दोनों तरफ की शोल्डर हमारी जॉइंट हो गई। अभी गले पे हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से कोने कोने पे हम ये पूरी सिलाई बैक साइड में लगाते हैं और इनर और मेन फैब्रिक दोनों भी जॉइंट कर लेते हैं। बैक साइड का ये इनर और मेन फैब्रिक भी जॉइंट हो गए हैं। अभी इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा काट लेते हैं। आर्म होल के यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ये काट लिया है। अभी हम बैक के टक्स भी सिलाई कर लेते हैं। फ्रंट में हमने पट्टी लगाई है, उसी तरह से बैक में भी ये पट्टी जॉइंट कर लेते हैं। ये बैक के टक्स हमने सिलाई कर लिए है। अभी इसके ऊपर फ्रंट साइड के तरह ही हम पट्टी पूरी जॉइंट कर लेते हैं। अभी हम स्लीव की स्टिचिंग करते हैं। मेन फैब्रिक के वर्क के अकॉर्डिंग स्लीव रख के इनर फैब्रिक की स्लीव रखते हैं और मेन फैब्रिक अभी हम कट कर लेते हैं। ये जॉइंट हमें स्लीव के बैक साइड में आए इसी तरह से काट लेते हैं। मेन फैब्रिक में स्लीव दोनों साइड में वर्क है, इसलिए हमें ये जॉइंट लगाना पड़ रहा है। पहले हम ये जॉइंट स्टिच करते हैं। इसे ओपन करके देखिए सीधा कर लिया मैंने। अभी यहाँ पे उल्टा करके यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। ये मैंने स्लीव पे जॉइंट लगा लिया है। अभी हम मेन और इनर फैब्रिक को जॉइंट करते हैं। यहाँ पे इस तरह से बॉटम में सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अभी इसे टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। अभी हमने दोनों स्लीव पे टॉप स्टिच लगा ली है। अभी हम इनर और मेन फैब्रिक दोनों इस तरह से पूरा जॉइंट कर लेते हैं। दोनों स्लीव इसी तरह से हम जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों भी स्लीव ये जॉइंट हो गई है मेरी इस तरह से। अभी हम स्लीव अटैच करते हैं इस तरह से। देखिए ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को स्लीव का फ्रंट पार्ट ही अटैच करना है। अभी हम इसका स्लीव का सेंटर पॉइंट निकालते हैं और शोल्डर पे बराबर इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। अभी ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट दोनों भी हमारे इस तरह से हम जॉइंट कर लेते हैं। अभी हम ब्लाउज पे सेंटर पॉइंट पे सिलाई लगाते हुए इस तरह से पूरी स्लीव जॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से हमें जॉइंट कर लेनी है। दोनों तरफ से दोनों स्लीव इसी तरह से हम अटैच करते हैं। इस तरह से स्लीव जॉइंट करेंगे तो स्लीव में फिनिशिंग भी आएगी। कभी कभी हमारे स्लीव में झोल पड़ता है, तो ये इस तरह से स्लीव की स्टिचिंग करेगा तो कभी झोल नहीं पड़ेगा स्लीव में। ये हमारी स्लीव अटैच हो गई दोनों तरफ से। अभी हम यहाँ पे राइट साइड में देखिए, राइट साइड में हमें ये जिप फिट करनी है। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो आप देख लीजिए और इसी तरह से जिप लगाइए। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया सेम उसी तरह से आप ये जिप लगा लीजिए। बहुत ही इजी तरीके से मैंने जिप की वीडियो डाली है। फिटिंग के अकॉर्डिंग पूरा मेजरमेंट लेके दोनों तरफ से हम लाइन ड्रॉ करके सिलाई लगा लेते हैं। साइड में हमने सिलाई लगा लिया और राइट साइड में देखिए इस तरह से ये जिप लगा लिया और यहाँ पे एक हुक भी अटैच कर लिया है। हमारा हेवी वर्क 1 टक्स ब्लाउज तैयार हो गया। वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।